परंतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, समय बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि चूंकि हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा राज्य में आवासों और संबंधित शहरी अवसंरचना के निर्माण में लगा हुआ है, समय के साथ इसके प्रचलित कृत्य तेजी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो आवासन और योजनाबद्ध शहरी अवसंरचना का विकास करने हेतु वैधानिक ढांचे के अधीन संचालित है के कृत्यों के साथ परस्पर व्यापी हो गए हैं और चूंकि प्रशासकीय प्रयासों की आवृत्ति को दूर करने, शहरी आयोजन एकीकरण में सुधार और सेवा प्रदान में वृद्धि करने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1977 का 13 के अधीन स्थापित और गठित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसके विलय की घोषणा की है। और चूंकि मुख्यमंत्री हरियाणा ने मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का निर्णय लिया है, इसलिए अब हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 की धारा 80 की उपधारा 1 के प्रंतुक में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का संकल्प पारित करती है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि चूंकि हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा राज्य में आवासों और संबंधित शहरी अवसंरचना के निर्माण में लगा हुआ है, समय के साथ इसके प्रचलित कृत्य तेजी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो आवासन और योजनाबद्ध शहरी अवसंरचना का विकास करने हेतु वैधानिक ढांचे के अधीन संचालित है के कृत्यों के साथ परस्पर व्यापी हो गए हैं और चूंकि प्रशासनिक प्रयासों की आवृत्ति को दूर करने, शहरी योजना एकीकरण में सुधार और सेवा परिदान में वृद्धि करने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1977 का 13 के अधीन स्थापित और गठित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसके विलय की घोषणा की है। और चूंकि मुख्यमंत्री हरियाणा ने मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का निर्णय लिया है, इसलिए अब हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 की धारा 80 की उपधारा 1 के परंतुक में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का संकल्प पारित करती है। प्रश्न है कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जी। अभी तो दीजिए हमें, क्या पढ़ा उन्होंने, क्या मतलब रेजोल्यूशन पेश हो गया, हमें पता ही नहीं रेजोल्यूशन किस बात का है, क्या पास कराना चाहते हैं, क्या नहीं पास कराना चाहते हैं। इट इज वेरी स्ट्रेंज। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी बात। नहीं, रेजोल्यूशन की कॉपी आनी चाहिए हमारे पास, हमें पता ही नहीं है रेजोल्यूशन क्या है जी। कोई बात, उसमें उस पर आप चेक करें। पोर्टल नहीं है, पोर्टल रेजोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं। नहीं, आप इसमें चेक करें, इसमें है, वो इसमें है और वो वैसे भी सर्कुलेट पे जरूर है, पर इन एडवांस तो उसी लिए है ना कि पढ़ के आए। इन एडवांस इंटीमेशन कैसे होगी? नहीं, एडवांस इसके अंदर है, वो पढ़ के आने के लिए ही है, पढ़ के आने के लिए ही है जी डॉक्टर साहब। हाँ वो इसीलिए है जी डॉक्टर साहब। इसमें ऐसा है जी, यानी जमाना तो स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और हरियाणा सरकार जो है वो मर्द की तरफ बढ़ रही है।
इसमें मेरा कहने का ये कि इसमें क्या हरियाणा शहरी जो प्राधिकरण जो HSVP है, इसने क्या कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखी है कहीं जो रेजिडेंशियल अलॉट होते हों? अभी तक कोई इस तरह की मेरे हिसाब से कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हाउसिंग बोर्ड हरियाणा का। जो कंट्रीब्यूशन इसमें मेंशन होना चाहिए था कि इतने गरीब लोगों को मतलब ये बोर्ड जो है मतलब उसकी जिसको बंद कर रहे हो उसकी प्रशंसा भी तो करो ना आप। उसमें कितने मकान अलॉट हुए हैं, कितने, जैसे मेरे जैसे एक गरीब प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का 72-73 में एक हाउसिंग बोर्ड का मकान लिया छोटा सा है जी, उसमें हमने जो है थोड़ा सा मेरा, तो इस तरह से बहुत लोगों को सहारा मिला। तो उसके कंट्रीब्यूशन को भी आप इसमें मेंशन करो और इसमें एक इसको दोबारा मेरे हिसाब से सोचा जाए, क्योंकि इसकी अपनी सर्विसेज हैं, अलग तरह की सर्विसेज हैं जो HSVP तो जी प्लॉट नीलाम करती है। पहले जो अलॉट होते थे उसमें डिस्क्रिशनरी कोटा भी था और लॉटरी सिस्टम था, उससे अलग हटके एक प्रॉफिट मोंगर जो है ये बन गया है HSVP। तो इसी तरह अगर ये भी प्रॉफिट मोंगर हो गया, हाउसिंग बढ़ा के अगर ये नीलाम करने लगेगा तो फिर वहाँ तो लॉटरी से निकलता था जी मकान, और उसकी सारी वो तो तय होती थी कि इतना इसमें लगेगा, इतना इसमें देना, इसमें देना, इसमें देना। ये कौन सा सिस्टम होगा हाउसिंग बोर्ड में या HSV पर? कौन सा एक गरीब आदमी को प्लॉट लेने का, मकान लेने का कौन सा सिस्टम होगा? ना इसमें कोई किसी तरह की बात हुई है। तो मेरा सुझाव है कि हाउसिंग बोर्ड को आप जो है ना रखो और ये गरीब आदमियों को प्लॉट दे। इसमें सरकार की भी शाबाशी है और HSVP का इससे कोई लेना देना नहीं है। या फिर बोर्ड को आपने बंद कर दिया, उनको एम्प्लॉइज को कहाँ ले जाओगे? इसमें कोई मेंशन नहीं है कि उनके एम्प्लॉइज को भी मर्ज हम करेंगे क्या? मतलब कोई क्लैरिटी इस रिजोल्यूशन की मुझे नजर नहीं आती। कोई बात रखना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को बंद करने का एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन यहाँ पर रखा है, जबकि HSVP ही पहले से जो हमारे सेक्टर्स करते थे या अलॉटमेंट होता था उसमें नए सेक्टर्स कट नहीं रहे हैं और जो ऑलरेडी कटे हुए हैं उसमें कोई सुविधा दी नहीं जा रही है। हाउसिंग बोर्ड का जहाँ तक हमारी जानकारी है, रूरल एरियाज में भी हाउसिंग बोर्ड ने बहुत सारे मकान देने के काफ़ी बार प्रावधान इसका किया था कि उनको दिए जाएंगे। तो आफ्टर रिटायरमेंट जो लोग गांव में बसते हैं और अगर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज वहां पर होती हैं तो उनको एक अच्छा जीवन मिल सकता था। आप उसको आगे बढ़ाने की बजाय और इस तरह से केवल एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन के माध्यम से ही उसको हाउसिंग बोर्ड को आप खत्म करना चाह रहे हैं, ये हम समझते हैं ज़्यादा सा उचित नहीं है। इसमें सेंस ऑफ द हाउस शुड बी टेकन कि कम से कम जो एक आम गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता सेक्टर्स के, और वो तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इज ओनली फॉर द अर्बन एरिया, अर्बन हैबिटेशन एरिया के लिए है, सेक्टर्स के लिए है। और हाउसिंग बोर्ड का तो सर सभी जगह पर पहले भी दिए जाते थे रिटायर्ड लोगों को, सैनिकों को, दूसरों को लैंड एक्वायर करके। तो हम ये समझते हैं इसमें हाउस की सेंस ली जाए और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है उस पर आप जरूर इसमें रीथिंक करें और सदन का सेंस लिया जाए। धन्यवाद। ये हाउसिंग बोर्ड रिजॉल्व किया है, क्यों किया है, क्या कारण है, ये तो आना चाहिए थे। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था कि भाई क्यों खत्म कर रहे हैं, व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ हाउसिंग बोर्ड, जो कि हुड्डा से या शहरी प्राधिकरण उससे पहले कंसेप्ट बना था, इससे उससे पहले ये डेवलप हुआ। अब इतने साल के बाद एकदम ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? क्या इसका मकसद ये है कि जो HSVP है उन्होंने जो लॉटरी से प्लॉट निकालने की स्कीम बंद कर दी, आम आदमी को प्लॉट नहीं मिलता, गरीब आदमी को नहीं मिल सकता, मिडिल क्लास को नहीं मिल सकता, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर लेंगे एक प्लॉट। इसका मकसद क्या है? ये मकसद साफ करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस प्रकार की बातें उठाई गई कि डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, मैं बोर्ड को बोर्ड नहीं कहा, ठीक चलिए बोर्ड को भी इसको बंद कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इसको मर्ज किया है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण उसके अंदर मर्ज किया ठीक है, और उद्देश्य तो सेम। चिंता जाहिर की है कि उनके स्टाफ का क्या होगा। हमने स्टाफ को भी ध्यान में रखा है और उसके जो और भी कार्य हैं उन कार्यों को भी ध्यान में इसके अंदर रखा है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी हमने देखा कि जो हाउसिंग फॉर ऑल है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इन दोनों के काम, इनका नेचर ऑफ वर्क एक ही है और एक ही है। माननीय अध्यक्ष जी हमने इसमें क्योंकि उसका इतना काम नहीं था, हम देख रहे थे पिछले लंबे समय से, और पता नहीं एक समय ऐसा भी आया कि हाउसिंग फॉर ऑल लोगों को प्लॉट देगा। ये लंबे समय की पुरानी बातें हैं माननीय अध्यक्ष जी। अब तक वो घूमते रहे कि भाई आपने पैसा ले लिया हमारे से, मकान नहीं दिया अभी तक। हमने भी ब्याज उनका पैसा वापस किया माननीय अध्यक्ष जी। फिर निर्णय किया कि इसको स्ट्रेंथ लेंथ किया जाए और ये निर्णय तब लिया गया और इसके अंदर किसी भी कर्मचारी को जो इसके अंदर लगे हुए थे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करता रहेगा। हमने इसको मर्ज किया इसके अंदर। प्रश्न है कि ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार दिनांक 23 फरवरी 2026 दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार